नमस्कार। हमारे साहित्य आलोक यूट्यूब चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और आपका पुनः इस हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम हमारे गत प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे थे क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से। इस पुस्तक के पहले ही अध्याय के सूरदास जी के पदों का हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे। दूसरा पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंस ने अकोर, चौकी परी जागत निस्बीती दूत मिलियो एक भौर, सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो नागर नवल किशोर। नागर नवल किशोर सूरदास जी, भक्त कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को लेकर जो गोपियाँ जो कृष्ण के प्रति जो दीवानी थी, कृष्ण की परम भक्तिनें थी, उन्होंने मधुकर को, यानी मधुकर यहाँ उद्धव जी को कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दूत बनाकर व्रज में भेजा, तब उद्धव को वहाँ की गोपियाँ कहने लगती है, उल्हाना देते हुए कहने लगती है कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे चोर है, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है और वो भी एक तनिक सी चितवन में एक तनिक से अपने रूप का दर्शन देकर हमारा उन्होंने मन हर लिया है। मन हर लियो तनक चितवन में, तनक यानी तनिक सी चितवन यानी दृष्टि या अपने जो रूप का जो उन्होंने एक चितवन बखेरी, उस चितवन में उन्होंने हमारा मन हर लिया। और चपल नैन की कोर, उनके नयनों की कोर, उनके नयनों की पलकें बड़ी ही चपक या चंचल है, चपक का तात्पर्य चंचल से है। उनकी नैनों की कोर यानी नैन बड़े ही चंचल है, जिसे देखते ही हमारे मन है जो उन पर न्योछावर हो गए। हम आत्मा से उन्हें अपना पिया समझने लग गई। उन्होंने हमारा मन एक तनिक सी चितवन में हर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने प्रेम की प्रीति से उनको अपने हृदय के अंदर, हृदय और अंतर हमारे हृदय के भीतर हमने उनको पकड़ रखा था। वो प्रेम प्रीति के जोर यानी प्रेम के बंधन में एक प्रेम की डोरी से उनको हमने पकड़ रखा था, लेकिन प्रेम की डोरी से हमने पकड़ रखा था, लेकिन वो हमें एकदम से छुड़ा के चले गई। यानी हमारा प्रेम बंधन वो छोड़ के हमारे प्रति प्रीति और स्नेह को उन्होंने त्याग कर एकदम से वो हमें छोड़ के चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और एक हंसनी यानी एक प्यारी सी मीठी सी हंसी है जो वो हमें दे के चले गए। एक हंसी का जो है जो बहाना हमें दे गए, जो आज भी हमारे नज़रों के आगे घूमती रहती है, उनका चेहरा घूमता रहता है, जो दे के वो हमें छुड़ा के चले गए, हमारे प्रेम बंधन को तोड़ के चले गई। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भौर, और जब से हमने होश संभाला है, निसी बीती यानी एक विरह की रात्रि बीती और एक भगवान के दूत के रूप में एक भ्रमर भौरा या मधुकर के रूप में जो उद्धव जी हमें मिले हैं। सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो नागर नवल किशोर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि उन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने, नागर नवल किशोर ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है या हमारा सर्वस्व उन्होंने हरण कर लिया है। इस प्रकार गोपियाँ बड़े ही उल्हाना देती हुई, उपालंब देती हुई मधुकर या उद्धव जी से शिकायत करती है। इस पद का यही तात्पर्य है। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा धोखा किए जाने की बात कही गई है और इसमें उद्धव को उपालंब देकर कृष्ण भक्ति के बारे में बात कही गई है और उद्धव की बात को नकारा गया है। और उद्धव से शिकायत करती हुई गोपियाँ क्या कहती है? शिकायत भगवान श्री कृष्ण से हैं, लेकिन वो उद्धव एक दूत के रूप में आए हैं चूँकि, इसलिए वो सभी शिकायतें उद्धव से करती है और कहती है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपिकाएँ अपने संदेशों के बारे में बात करती हुई कहती है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठाए मधुबन को बहुरी न सौद करे, कै वे श्याम सिखाई प्रबोधे कै कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, पलक कपाट अरे। बहुत ही शानदार यह पद सूरदास जी ने कहा है और इस पद से गोपियों की वाक्पटुता
और उनके भाषा ज्ञान का बहुत अच्छा अनुभव हमें जानकारी होती है। गोपियाँ कहती है संदेशनी। संदेशनी का तात्पर्य संदेशों से, बहुवचन है, ब्रज भाषा में न लगा के किसी भी शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। तो संदेशनी यानी संदेशों से मधुबन के कूप यानी कुएं भर गए हैं। इतने संदेश भेजे, इतने संदेश भेजे। गोपियाँ कहती है कि हमने कि उन संदेशों से तो आज मधुबन के कुएं ही भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। वो अपने संदेश तो हम तक पठवत यानी भेजते नहीं हैं, और हमारे जो संदेश हमने भेजे हैं उनका भी उत्तर वो नहीं देते हैं। यहाँ पे संदेशों से कुएं भर जाना एक प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसमें किसी बात को सामान्य स्थिति से बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस पद का अगर व्याख्या करनी हो तो उसके विशेष में आप अतिशयोक्ति अलंकार जरूर लिखें। जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे। और गोपिकाएं शिकायत करती हुई कहती है कि जितने भी पथिक हमने मथुरा के रास्ते भेजे, मधुबन के रास्ते भेजे, वो फिर वापस कभी उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई, उनकी कोई वापस जानकारी हमें नहीं मिली। तो वो अपने मन में संदेह करती हुई कहती है कि उन्हें क्या हुआ होगा, उन संदेश वाहकों का, पथिकों का क्या हुआ होगा। तो वो सोचती है और अनुमान लगाती है कि कैवे श्याम सिखाई प्रबोधे, या तो उन संदेश वाहकों को भगवान श्री कृष्ण ने, श्याम ने अपने पंथ के अंदर या अपनी बातों के अंदर भुला दिया, सिखा दिया, ताकि वो हमारे विरह को या हमारी बात को वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, या फिर वो वापस आ नहीं पाए। कि वे श्याम सिखाई प्रबोधे के कहूँ बीच मरे, या तो भगवान ने उन्हें सिखा दिया, उन्हें अपनी पार्टी पढ़ा दी, या फिर वो कहीं बीच में मर गई। कागद गरे मेघ मसी खूटी, या मधुबन के सारे कागज है जो बरसात से गल गए, या मसी खूटी, मसी कहते हैं स्याही को, या जो कलम के अंदर से जो जिससे लिखा जाता है वो स्याही खत्म हो गई है। या सर दव लागी जरे, सर कहते हैं सरकंडे को, और सरकंडे के पुराने ज़माने में कलम बनाई जाती थी और उस कलम से कोई भी अक्षर या कोई भी पत्र वगैरह लिखे जाते थे। तो गोपियाँ अनुमान लगाती है क्या या तो वहाँ पर कागज़ वर्षा से गल गए हैं, या फिर वहाँ स्याही खत्म हो गई है, या वहाँ पर सरकंडों के जंगलों में आग लग गई है जिससे उन्हें सरकंडे नहीं मिल रहे हैं, और पत्र कैसे लिखे भला श्री कृष्ण। इस प्रकार वो अनुमान लगाती हुई गोपियाँ कहती है। और सूरदास जी कहते हैं कि सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, या सूरदास जी कहते हैं कि कोई लेखक है वो मेरी तरह अंधा होगा जिसके जो आँखों के कपाट है जो उसके ये पत्र लेखन के काम में बाधा पहुँचा रहे होंगे। तो इस प्रकार यहाँ के वे श्याम सिखाई प्रबोधे के कहूँ बीच मरे, इसमें संदेह अलंकार, और पलक कपाट अरे सेवक सूर लिखन को आंधो, यहाँ सेवक सूर में श्लेष अलंकार भी कर सकते हैं कि जो भगवान का सेवक है उससे भी जो अंधा हो सकता है, या फिर सूरदास जी ने अपने लिए भी यहाँ कहा है क्योंकि सूरदास जी अंधे थे, ऐसा लोक श्रुति के अनुसार हमें जानने को या पीछे हमने पढ़ा, हमें जानकारी में मिला। तो ये यहाँ पे दो अर्थों में सेवक सूर शब्द आया है, तो यहाँ श्लेष अलंकार भी हो सकता है। और अंतिम पद है कि उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात, दाक छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सौ लिपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआत, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती है, जब उद्धव ने कहा कि आप यह सगुण की जो बात कर रही है यह छोड़ के आप निर्गुण पंथ की भक्ति कीजिए, निर्गुण जो वेद पंथ है उसकी भक्ति कीजिए, जो निर्गुण निराकार है, इसमें आपको इतना विरह करने की, इतना दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, परमात्मा की हर जगह उपस्थिति है, तो इसमें आप इतना दुख क्यों कर रही हैं। तब गोपिकाएं कहती है कि ऐसे निर्गुण आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो हमारे समझ के परे की बात है, हमको तो सगुण भगवान श्री कृष्ण की साकार मूर्ति ही अच्छी लगती है, और हम तो कृष्ण को ही प्रभु ईश्वर मानती है और प्रेम भक्ति में विश्वास करती है। आप भले ही उसके ज़्यादा गुण बता दो निर्गुण के,
ज़्यादा फायदे बता दो, लेकिन हमें तो जो हमने ये अच्छा लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य अच्छा लगता है, वही हमें तो हमेशा सुहाता है। तो ये तो हमारे मन मानने की बात है कि हमको ये अच्छा लगता है, आपको वो निर्गुण अच्छा लगता है, ये तो अपने अपने मन मानने की बात होती है। जैसे दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, दाख यानी द्राक्षा का फल, और छुहारा जो खजूर सूख के जब उसका फल सूखा मेवे बनते हैं उसे छुहारा कहते हैं। तो दाख और छुहारा जैसे अमृत मीठे फल छोड़ के विष का कीड़ा होता है, वो विष में ही खुश रहता है, वो विष को ही खाता है। उसी प्रकार ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, जैसे चकोर पक्षी जिसको अगर कपूर का हम कपूर देंगे तो वो कपूर को नहीं खाएगी, और अंगारों को है जो उसमें मुंह में डालें, अंगारे हालांकि बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक होते हैं, लेकिन वो उसके मन को अच्छा लगता है, वो उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो कपूर को छोड़ के अंगारों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पाद, मधुप यानी भौरा कठोर से कठोर लकड़ी में भी उसे फोड़कर उसे तोड़कर अपना घर बना लेता है, लेकिन एक कोमल से कमल के अंदर जब वो संपुटों के अंदर बंद हो जाता है, यानी कमल की सुगंध को देखते हुए भौरा जब दिन में कमल की जब पंखुड़ियाँ खुली होती है उसके अंदर आके बैठ जाता है, लेकिन जब रात्रि के समय कमल वापस कमल के संपुट सिकुड़ जाते हैं तब वह भौरा उसी के अंदर रह जाता है और प्रेमवश उसे तोड़ता नहीं है और अंदर ही बैठा रहता है, क्योंकि कमल से उसका विशेष प्रेम है, उसका विशेष स्नेह है। इसलिए तो कठोर काठ के अंदर उसे तोड़कर अपना घर बनाने वाला एक कोमल से कमल के पंखुड़ियों में सिमट कर है जो भौरा बैठ जाता है, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, वो उसे प्रेम करता है। ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सौ लिपटात, इसी प्रकार पतंगा यानी कीट पतंगे एक दीपक की लौ से प्रेम करके अपने स्वयं का तन आहूत कर देते हैं, फिर भी उसके अंदर वो लिपट के खड़े रहते हैं। वहाँ है जो वो उसे अच्छा लगता है, दीपक की वो अग्नि उसे अच्छी लगती है, इसलिए वो उस अपनी मृत्यु को नहीं देखते, अपने जीवन को नहीं देखते और अपने को उस लौ के अंदर स्वयं को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि बड़ी उनका प्रेम उस लौ से होता है, उनका प्रेम उस जलती हुई लौ से होता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि स्वाद, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में जो अच्छी लगता है, जो बात अच्छी लगती है वही उसे मन के अंदर सुहाती है, वो उस प्रकार ही व्यवहार करता है। इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियाँ ने उद्धव के सामने अपने मन की बात कही कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण सगुण भक्ति उनका सानिध्य ही अच्छा लगता है, इससे परे आप भले ही कितने ही सुख की बात करो वो हमें अच्छा नहीं लगता। सूरदास जी ने इस भाव का बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से वर्णन किया है। यहाँ पे आप इस पद के अंदर उदाहरण अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि कपूर का उदाहरण देकर गोपियाँ ने जो उद्धव को समझाया, और दूसरी पंक्ति पतंग की उदाहरण देकर जो दीपक और पतंग के लिपटने की बात कही है, यह भी उदाहरण देके सूरदास जी ने समझाया है। तो यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार है। तो यहाँ दो पदों के अंदर हम उदाहरण अलंकार करके इसके विशेष में व्याख्या के विशेष में लिख सकते हैं उदाहरण अलंकार। और विष कीड़ा का तात्पर्य विष का कीड़ा, और दाख का मतलब द्राक्षा पहले हम बता चुके हैं। इस प्रकार है जो सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे भावों का इन पदों में समावेश किया है, और गोपियों के मन की बात को बड़े ही सटीक और सही तरीके से वर्णन किया है। इसी के साथ आज सूरदास जी का यह हमारा अध्याय समाप्त हुआ, और फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नए प्रकरण के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।